तो देख सकते हैं प्रश्न है कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन संबंधित थे। तो जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है बीपीएससी का मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है और इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। फिर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये जो थे जगदीशपुर आरा से संबंधित थे। ये 1857 में वीर कुंवर सिंह से भी आपका प्रश्न जो है एक प्रश्न हमेशा एवरी टाइम जो है एवरी ईयर पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। तो जयप्रकाश नारायण। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी जयप्रकाश नारायण से भी आपका एक प्रश्न एवरी ईयर जो है बीपीएससी में पूछा जाता है। तो ये सब जो है आपके फिक्स टॉपिक है जिससे बीपीएससी अक्सर प्रश्न यानी कि हमेशा प्रश्न जो है पूछता है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो चित्तरंजन दास। तो ये भी टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो जितने भी अधिवेशन हुए हैं उससे प्रायः 2 से 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जो थे ये किस विभाग में थे। तो ये खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और महात्मा गांधी एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया। तो जर्मनी में। जर्मनी में जो है उनके नाम के पहले नेताजी जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि चटगांव शस्त्रागार धावा से कौन संबंधित है। तो सूर्य सेन जिसे मास्टर दा यानी मास्टर साहब भी कहा जाता था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है। तो सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख है। ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है। तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी मिट्टी के जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है। तो वह बैक्टीरिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्यों। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। आप जानते हैं कि दिन के समय में जो पेड़ पौधे हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, लेकिन रात के समय में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसके कमी से उगते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किस में संगत होना चाहिए। तो आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक में। नेक्स्ट है कि पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो ये मस्तिष्क में होती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क में होती है। गर्भ में भ्रूण विकास को जानने के लिए किन किरणों तरंग का उपयोग किया जाता है। तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन है। तो AB। AB जो है ये स्वीकार मतलब किसी से भी ब्लड ग्रुप का अपना ब्लड जो है ले सकता है, जबकि वो जो है आपको किसी को ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट है कि निमोनिया किस अंग को संक्रमित करता है। तो निमोनिया जो है फेफड़े को संक्रमित करता है। दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि वहाँ कौन सा दर्पण लगा हुआ है। तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो अपने से क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों। क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात के समय खुली आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है। तो प्रकाश का अपवर्तन यानी तारों का जो टिमटिमाना होता है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर काम करता है यानी किसके सिद्धांत पर
आधारित है तो ये जो है अनियंत्रित संलयन, यानी ये जो है आपका संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। और यदि परमाणु बम पूछे तो ये विखंडन होता है। नेक्स्ट है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। नेक्स्ट है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो रेफ्रिजरेटर का यदि दरवाजा खोल देते हैं तो कमरे का तापमान जो है आपका बढ़ जाता है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो जल का लेवल जो है सेम रहेगा। यदि एक गिलास है उसमें जल है और बर्फ डालते हैं, बर्फ पिघल भी जाता है तो जल का लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक पंख, एक रबर और एक गेंद एक लकड़ी निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरे तो क्या होगा? तो तीनों जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। नेक्स्ट है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई जाती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण जो है प्रकाश का व्यक्तीकरण है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो चूना पत्थर। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं? तो द्रव्यमान संख्या, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? तो उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है आपका एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। किसी विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है तो वह कैसा विलयन होगा? तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो रूस। स्पुतनिक भी जो है ये कोविड वैक्सीन रूस के द्वारा भारत को निर्यात किया गया है। जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है, 46 नंबर के जो है राष्ट्रपति है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली जो बैठक है 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? तो 38 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। बिहार में पंचायत निकाय महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में जो है 50% आरक्षण पंचायत निकाय में दिया गया था। जितने भी पंचायती चुनाव होते हैं स्थानीय शासन, उसमें 50% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 का वह दिन था जिस दिन झारखंड जो है बिहार से पृथक हो गया था। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो 7 शामिल हैं। कोविशील्ड भारत के कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। नेक्स्ट है कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग कहाँ पर है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो 2017 में रेल बजट और आम बजट को जो है एक साथ विलय कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास के निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख के पास जो है अपनी कोई विधायिका अभी तक नहीं है। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। नेक्स्ट है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को निकाला था, काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? मेजर जनरल क्रिस डोनूहा, ये जो था लास्ट अमेरिकी सैनिक था। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल जेट की आपूर्ति की? तो दसॉल्ट एविएशन जो है भारत को जो है राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति की है। और ये कहाँ की कंपनी है? तो फ्रांस की कंपनी है। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो जून 2020 में। जून 2020 में जो है गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया? तो ये जो है इजराइल में विकसित किया गया। नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली
खान। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हो ने किया था। गांधी जी चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने जो है 1916 में लखनऊ पैक्ट जब चल रहा था उसी समय इनको आमंत्रण दिया था। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो बिपिन झां द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में पटना में की गई थी। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जो है बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप जो थे। किरातुर्जनीय पुस्तक किसने लिखा? तो भारवी के द्वारा लिखी गई। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। किस मुगल शासक के समय पर सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा जो है आईने अकबरी लिखी गई। रैयत बारी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो मद्रास में जो है रैयत बारी व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट जो थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पट्टी सीमा परियोजना किन दो नदियों का एकीकरण है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी का एकीकरण है। नेक्स्ट है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये जो है आपका झारखंड में होता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो गया में जो है आपका अभ्रक का भंडार है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो पटना में जो है गंगा नदी में सोन नदी जो है मिल जाती है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदी किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो कांवर झील, बेगूसराय। ब्रह्मजोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये भी गया में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक जिले हैं। नेक्स्ट जो है आपके नेक्स्ट प्रश्न है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ए वेगेनर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप पर समानांतर स्थित है? सुमात्रा द्वीप पर। एक प्रभावशाली कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित होता है किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का खनिज है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका गंगा के मैदान एक और किस रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिन क्लाइन में। बुलर किस कैसा पानी का झील है? तो मीठे पानी का झील है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। और आज के प्रीवियस ईयर के लास्ट प्रश्न है पश्चिम सिंहभूम में स्थित चिड़िया का सबसे अधिक विशेषता क्या है? तो लौह अयस्क खनन। तो आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपके लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और जितने भी बीपीएससी के पूर्व की परीक्षाएं आयोजित कराई गई है सभी का हम लोग प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए हम एक अलग बीपीएससी प्रीवियस ईयर करके एक हम अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं उसमें आपके सभी वीडियो मिल जाएंगे और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी को धन्यवाद।